पहली बात तो कोई ना कोई सिक्योरिटी फेलियर हुआ है, और सिक्योरिटी फेलियर दो एंगल से हुआ दिखता है मुझे। एक तो एफबीआई का, क्योंकि एफबीआई का काम होता है कि इंटेलिजेंस गैदर करना, भाई वही तो डोमेस्टिक एजेंसी है अमेरिका की। तो ऐसे शख्सों को जिसकी मंशा हो कि प्रेसिडेंट को अटैक करना है, उन्हें पहले ही कहीं ना कहीं ट्रैक कर लेना चाहिए था। दूसरा सीक्रेट सर्विस की भी, क्योंकि ये जो होटल में जहाँ ये इवेंट हो रहा था वो तो हॉल है, बॉल रूम, उसके बाहर लॉबी में जहां मेटल डिटेक्टर है शायद थे, वहां पर ये इंसिडेंट हुआ। इसने गन निकाली, उन्होंने रोकना चाहा, इसने मारा। बट उसके बाहर तो होटल की बाकी बिल्डिंग है, फिर होटल की पार्किंग है, फिर होटल का मेन गेट है। तो अलग अलग लेयर्स होती हैं सिक्योरिटी की। कोई ऐसे कैसे कि आखिरी पड़ाव तक पहुंच गया, उसके बाद उसको उस कमरे के अंदर दरवाजे से जाना है। तो ये इंटेलिजेंस प्लस इवेंट सिक्योरिटी का फेलियर है, दैट इज वन। ट्रंप के ऊपर जहां तक अटैक हुआ है, ये मेरी होप है कि जो भी कारण निकले वो ये निकले कि ये बंदा मेंटली अनस्टेबल सिक था। जैसे कि रेगन पे जब अटैक हुआ था 81 में, इसी होटल में, अंदर से होटल में इवेंट करके लेक्चर दे के रोनाल्ड रेगन बाहर आ रहे थे, अपनी कार में जा रहे थे, वहां इनको बुलेट मारी गई। वो जिस कारण मारी हिंकली जो था, वो एक एक्ट्रेस को इम्प्रेस करना चाहता था, जॉडी फॉस्टर। एक मूवी आई थी बड़ी पॉपुलर, टैक्सी ड्राइवर, उसमें वो एक यंग सी थी, तो वो उसे इन्फैचुएटेड था, और उसने सोचा कि मैं ऐसा काम कर दूंगा कि मैंने प्रेसिडेंट को मार दिया तो मेरा नाम हो जाएगा और वो मेरे से इम्प्रेस हो जाएगी। तो मेरी विश और होप ये है कि जिसने भी ये आज का जो करना चाह रहा था वो कुछ इसी तरह का सिरफिरा हो। क्योंकि अगर वो इंसान लोन वुल्फ ही है, बट किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को लेकर के ये करना चाह रहा था, तो ये अमेरिका के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी बहुत बटा हुआ है, अमेरिका और बटेगा। सर, हमने इस पूरे इंसिडेंट के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उन्होंने कहा कि अब बाकी देशों को देखिए, वहां पर बहुत बुरा वायलेंस होता है और मैं किसी व्यक्ति से बात, असैसिनेशन की कोशिश होती है, कई बार लोग कामयाब होते हैं और कई बार नहीं होते। हमारी जो मिलिट्री है वो सबसे स्ट्रांग है, हम पूरी दुनिया का जो ट्रेड है उसे डोमिनेट कर रहे हैं, तो ऐसे में एक टारगेट बनाया जाना बहुत स्वाभाविक सी चीज। नहीं, ट्रंप सही बात कह रहे हैं। पॉलिटिकल वायलेंस दुनिया में हर जगह है, होता है, लीडर्स मारे भी जाते हैं। परंतु अगर देखा जाए आंकड़ों के हिसाब से, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स के खिलाफ सबसे ज्यादा अमेरिका में होता है। ट्रंप अभी ये 47th प्रेसिडेंट है 250 सालों में। 4 इनके सिटिंग प्रेसिडेंट्स मारे गए हैं, एब्राहम लिंकन, जॉन एफ कैनेडी, हिंकली ओनली आई थिंक, और एक और 4, और 8 को सिटिंग प्रेसिडेंट्स को शूट करके वूंड किया गया है, अटेम्प्ट हुआ है। तो 4 और 8 हो गए 12, 12/47, दैट मीन्स 25% ऑफ अमेरिकन सिटिंग प्रेसिडेंट्स हैव बीन अटैक्ड और किल्ड। तो अमेरिका में पॉलिटिकल वायलेंस ज्यादा है। ईरान से भी है, जहां पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ओमान में बातचीत के बाद फिर से पाकिस्तान आ सकते हैं। इसके बाद से हो सकता है कि वे रशिया जाएं। इससे ये पता चलता है कि बातचीत में पाकिस्तान एक अहम भूमिका क्या अभी भी निभा रहा है। ईरान अमेरिका मामलों में लेकर के यस, पाकिस्तान बिल्कुल अहम भूमिका निभा रहा है, बहुत अहम, बहुत एक्टिव भूमिका निभा रहा है पाकिस्तान। ईरान का फॉरेन मिनिस्टर जब तेहरान से चले तो उनका था कि वो पाकिस्तान जाएंगे, कुछ बातचीत करेंगे, फिर ओमान जाएंगे, बातचीत करेंगे, और ओमान से फिर मॉस्को जाएंगे। पर अब आ रहा है कि इसमें कि ये पाकिस्तान तो आए, ओमान गए, कि ओमान से वापस पाकिस्तान आएंगे और फिर मॉस्को जाएंगे। तो ओमान से कोई मैसेज, कोई डिस्कशन करके आ रहे होंगे, वापस पाकिस्तान से डिस्कस करेगा। क्योंकि पिछली बार जो मध्यस्थता चल रही थी अमेरिका और ईरान के बीच में, वो ओमान करा रहा था, आपके दर्शकों को याद हो, हमें याद हो, राइट। अब वो रोल पाकिस्तान प्ले कर रहा है, और पाकिस्तान बहुत ज्यादा एक्टिव रोल प्ले कर रहा है। तो हो सकता है फॉरेन मिनिस्टर ईरान का, जिसकी ओमान में बात हुई है, काफी कुछ चीजें निकली होंगी, वापस आके पाकिस्तान में बात करेगा, फिर मॉस्को जाएगा। तो अभी तो मामला होप दिखती है, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं, ईरान के लोग जाके मिल रहे हैं, दैट मीन्स कुछ सोल्यूशन वो भी चाहते हैं। प्रेशर बहुत है ईरान के ऊपर, चाहे उनकी हिम्मत की भी दाद देनी चाहिए हमें ईरान की। इतना नुकसान हो गया पर फिर भी सरवाइव कर गए सुपर पावर के खिलाफ, और बल्कि सुपर पावर तो अब उनके सामने झुकता हुआ नजर आ रहा है।
बट एट द सेम टाइम अगर मेहनत कर रहे हैं कि कुछ सोल्यूशन निकले, और उधर अमेरिका भी कह तो रहा था कि उनके जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ तैयार बैठे थे प्लेन में पाकिस्तान आने को, तो अमेरिका भी इच्छुक है। परंतु बात यह है कि जो आखिरी पड़ाव जो चाहिए इनको ट्रंप को, वो उन्हें नहीं मिल पाएगा शायद। ट्रंप को चाहिए कि ईरान में जो एनरिच यूरेनियम है 60% का और 20% का, 400 किलो और 200 किलो और भी है, करीब टोटल 10-11 टन है ईरान में, कि वो सारा का सारा यूरेनियम ड्रम्स में भर के ईरान के एयरपोर्ट पे आए, तेहरान पे, वहाँ से अमेरिकी फौजी प्लेन हो उनमें भरता हुआ दिखाया जाए और प्लेन उड़ जाए। ट्रंप को वो प्राइस चाहिए और वो ईरान दे नहीं पाएगा, क्योंकि अगर ईरान वो करेगा तो इसका मतलब हो गया सरेंडर कर दिया उसने, अपने देश के अंदर भी उनकी धाक नहीं रह जाएगी। तो असल पेच वहीं फंसा है।